नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरण 5x+2 बटे में 2x+3 बराबर 12/7 को हल कीजिए। यानी इस समीकरण को हमें हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। 5x और प्लस में क्या है 2 है, और बटे में 2x और प्लस में 3 है, बराबर में 12/7 है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 7 का गुणा हम कराएंगे, 7 का गुणा इसमें करा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 12 का गुणा इसमें करा लेंगे। तो 7 का गुणा 5x में होगा, तो 7 पचे हो जाएगा 35x हो जाएगा 35x, और 7 का गुणा 2 में भी होगा, तो 7 का गुणा 2 में होगा तो 14 आ जाएगा। बराबर लगाएंगे, और 12 का गुणा 2 में होगा 2x में, तो 12 दूना ये हो जाएगा 24x, और 12 का गुणा 3 में होगा तो 12 तिहाई हो जाएगा 36। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 35x, क्या लिखेंगे 35x, और 24x को पक्षांतर करेंगे तो 24x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 24x, और बराबर में क्या है यहाँ पे 36। 14 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, 35 में से 24x को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11x आ जाएगा, और बराबर में 36 में से 14 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 को हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी x का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस समीकरण को हल करने पर x का मान कितना आ गया है, x का मान 2 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। तो एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार, क्या लिखेंगे वर्गाकार चबूतरे, वर्गाकार चबूतरे, चबूतरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये दिया गया है, कितना दिया गया है 36 वर्ग मीटर दिया गया है, वर्ग मीटर। तो वर्गाकार चबूतरे का जो क्षेत्रफल होगा ये भुजा स्क्वायर होगा, या भुजा इंटू भुजा होगा, या भुजा गुणे भुजा, तो हम भुजा स्क्वायर कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो अब देखिए, जब हम बराबर में 36 लिखेंगे और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो भुजा का जो मान आएगा, भुजा का जो मान आएगा वो यहाँ पे रूट में 36 हो जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल निकालना है तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी हमें भुजा का मान ज्ञात हो गया है। भुजा कितनी आ गई है, भुजा 6 मीटर आ गई है। तो यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। तो जैसे ये एक वर्गाकार चबूतरा है और इसको चारों तरफ से तार लपेटना है ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें इस वर्गाकार चबूतरे का परिमाप निकालना होगा।
वर्गाकार चबूतरे का परिमाप निकालना होगा और उसमें तार को कितने फेरे लपेटे गए हैं, कितनी बार, 5 बार। तो जो परिमाप आएगा उसको हम 5 से गुणा करा लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चबूतरे का परिमाप हम निकालेंगे, परिमाप। और चबूतरा कैसा है, वर्गाकार। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे में भुजा। तो 4 और गुणे भुजा कितनी आई है, 6। तो इसका जो परिमाप आएगा 24 मीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तार को एक फेरे मतलब एक बार लपेटा गया है चारों तरफ, तो कितना तार लगा है, 24 मीटर। लेकिन यहाँ पे 5 बार लपेटा गया है, 5 बार ऐसे लपेटा गया है इसमें, तो 5 से हम गुणा कराएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 फेरे, 5 फेरे लपेटने पर, फेरे तार लपेटने पर, क्या, तार लपेटने की लंबाई, यही तो हमें निकालना है, की लंबाई। तो हम लिखेंगे 24 और गुणे में 5 लिख लेंगे। 24 और 5 का गुणा कराएंगे तो 120 मीटर आ जाएगा। यानी इस वर्गाकार चबूतरे को 5 फेरे तार लपेटेंगे तो कुल कितना तार लगेगा, कुल 120 मीटर तार लगेगा। और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए। सर्वसमिका की सहायता से हमें हल करना है, 98 का क्यूब है, क्या है, 98 का क्यूब है। तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं, और इसका क्यूब कर लेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका जो फार्मूला होगा a क्यूब और माइनस में b क्यूब, और माइनस में क्या होगा, माइनस में 3ab, माइनस में 3ab और इंटू a माइनस बी होता है। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे इसको, a हमारा 100 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 100 का क्यूब लिखेंगे और माइनस 2 का क्यूब करेंगे, बी स्क्वायर, माइनस में 3ab, मतलब 3 गुणे 100 और गुणे में 2 करना है, और इंटू में 100 माइनस 2 कर देना है। तो 100 का जब क्यूब करेंगे यानी 100 का गुणा 3 बार कराएंगे, 100 का गुणा 3 बार कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 5 6, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 10 लाख आ जाएगा। और माइनस में यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस में यहाँ 600 हो जाएगा, और इंटू में क्या है, 100 माइनस 2 है। अब इसको हम एक बार और लिखेंगे, 10 लाख, और यहाँ पर 8, और अब यहाँ पर देखिए 600 का गुणा इसमें कराएंगे 100 में, तो ये 60,000 आ जाएगा, कितना, 60,000, और 600 का गुणा 2 में कराएंगे, यहाँ माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1200। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। 1200 जब आ जाएगा तो हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 10 लाख और 1200 को जोड़ेंगे, 10 लाख और 1200 को जब जोड़ेंगे और उसमें से 60,000 और 8 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 9,41,192। क्या आ जाएगा, 9,41,192 आ जाएगा, 9,41,192 आ जाएगा। कैसे, देखिए 10 लाख और 1200 ये प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो 10 लाख, ये 1200 आ जाएगा, उसमें से 60,000 माइनस करेंगे
और फिर माइनस करेंगे 8 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,41,192 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है तथा अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना संख्या x तथा y है। संख्या को क्या मान लिया गया है? x और y मान लिया गया है। तो दो संख्याओं का योगफल यानी x और y को जब जोड़ा गया तो कितना आ गया? 90 तथा अंतर 40 है यानी x में से y को घटाया गया तो कितना आ गया? 40। समीकरण 1 ये हमारा बन गया और समीकरण 2 ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए पद बराबर है, यहाँ भी x यहाँ y यहाँ भी y, तो हम अगर घटाएंगे तो x कैंसिल होगा और जोड़ेंगे तो y कैंसिल होगा। तो चलिए यहाँ जोड़ देते हैं और जब जोड़ेंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x ये हो जाएगा 2x और 90 में 40 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 2 से हम 130 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 65 आ जाएगा। यानी एक संख्या हमें क्या ज्ञात हो गई? 65। एक संख्या हमारी क्या आ गई है? 65 आ गई है। क्या लिखेंगे? x बराबर 65 समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। और जैसे ही 1 में रखेंगे तो लिखेंगे 65 और प्लस में y बराबर में 90। x का मान 65 रखेंगे प्लस y बराबर 90 तो y बराबर क्या आ जाएगा? 90। 65 को जब इधर लाएंगे तो 65 माइनस हो जाएगा और 90 में से 65 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 25। तो यहाँ पर एक संख्या हमारी आ गई है 25। तो संख्या जो है, संख्याएं क्या आ गई हैं? संख्याएं 65 और 25 होंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्याएं ही तो यहाँ ज्ञात करना था, तो संख्याएं क्या आ गई हैं? 65 और 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। संचयी बारंबारता सारणी बनाइए और यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए। तो जो ये आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इस आंकड़े में क्या है? 4 है, 4 को लिख लो। 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 और 11 के बाद, और ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, हमें आरोही क्रम में नहीं लिखना है। देखिए आरोही क्रम में ये लिखा हुआ है, अगर आरोही क्रम में नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? उनको आरोही क्रम में लिखेंगे पहले। आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया है ये आरोही क्रम में पहले से ही लिखा है। 4, 8, 11, 15 यानी बढ़ते हुए क्रम में तो लिखा है, तो इसको हमें आरोही क्रम में नहीं लिखना। अगर आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखा है तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए अब इसमें सारणी हम बनाते हैं। इसमें क्या बनाना है? संचयी बारंबारता की सारणी बनाना है और कितने का वर्ग अंतराल लेना है? 5 का। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और उसके बाद क्या लिखेंगे?
उसके बाद हम टैली चिन्ह लिख सकते हैं यहाँ पर, टैली चिन्ह, और उसके बाद हम लिख सकते हैं बारंबारता। क्या लिख सकते हैं? बारंबारता। और अब हम लिखेंगे क्या? संचयी, संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसको हम बना लेंगे ऐसे, इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। तो वर्ग अंतराल हमें 5 का लेना है, यानी 0 से 5 स्टार्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि ये 4 5 के अंदर ही तो आएगा। तो 0 से 5 के बीच एक ही संख्या तो है ये, तो यहाँ पर 1 कर दो। बारंबारता इसका 1 हो जाएगा। संचयी बारंबारता बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे 5 से 10। तो 5 से 10 के बीच में केवल एक ही संख्या है 8, यहाँ भी 1 लिख दो। उसके बाद हम लिखेंगे 10 से 15। 10 से 15 के बीच में केवल 11, यहाँ पे एक संख्या आ रही है, यहाँ भी लिख दो 1। उसके बाद हम लिखेंगे 15 से 20, यानी 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में 15 और 16 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 संख्या हो गई, यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद 20 से 25 के बीच में, तो 20 से 25 के बीच में एक ही संख्या है, यानी 20, यानी 1, यहाँ 1 लिख दो। उसके बाद 25 से हमें क्या लिखना है? 30 लिखना है। 25 से 30 के बीच में 1 2 और 3, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख लो। 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में कितनी संख्या है यहाँ पर? 30 से 35 के बीच में कितनी संख्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर 30 से 35 के बीच में यहाँ पर केवल एक संख्या, एक संख्या है, ये आरोही क्रम में नहीं है। अगर हम 32 को आगे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम 32 को पहले लिख लेते हैं, तो यानी 30 से 35 के बीच में एक ही संख्या आ रही है, यहाँ भी 1 लिख लो। अब हम लिखेंगे 35 से 40। 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं आ रही है। 40 तो है, लेकिन 40 उसके बीच में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ 0 लिख लेना है। अब हम लिखेंगे 40 से, क्या लिखेंगे? 40 से 45 के बीच में, तो 40 से 45 के बीच में एक संख्या आ रही है 1, यहाँ पर 1 लिख लो। उसके बाद इसको और बढ़ा लेते हैं, 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में केवल एक संख्या 48 आ रही है, 1 यहाँ लिखना है, और यहाँ भी 1। अब हमें क्या लिखना है? संचयी बारंबारता। क्या लिखना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए कैसे लिखेंगे, 1 हम लिखेंगे, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही आएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे 12। अब देखिए ये जो 12 आया है, ये देखिए टोटल 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हमारा जो ये संचयी बारंबारता है वो सही। जितने यहाँ पर पद होंगे अंत में संचयी बारंबारता में उतना ही मान आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर कम आ रहा है तो इसका मतलब कोई संख्या छूट गई। जितने पद होंगे
संचयी बारंबारता के लास्ट में जो यहाँ पर मान आएगा वो पदों की संख्या ही होगी। अगर यहाँ पे 12 आया है और यहाँ पे 13 पद है तो इसका मतलब कोई संख्या छूट गई है। लेकिन ये टोटल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमारा भी तो 12 आया है। तो संचयी बारंबारता सारणी हम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? बगीचे का क्षेत्रफल। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है बगीचा है। बगीचा वर्गाकार है। तो जब ये बगीचा है और बगीचे, इसमें ये कहा गया है कि मार्ग सहित यानी जो मार्ग है वो मार्ग सहित जो लंबाई दी गई है वो 31 मीटर है। लेकिन बगीचा जो है, बगीचे से हम मार्ग को अलग करेंगे तभी तो हम बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बगीचा, और बगीचे के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या बनाया गया है, मार्ग बनाया गया है। तो बगीचे की ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर मार्ग सहित कहा गया है, मार्ग सहित कहा गया है जो लंबाई है वो 31 मीटर है। मार्ग सहित जो लंबाई है वो कितनी है, वो 31 मीटर है। लेकिन ये जो चौड़ाई दी गई है, ये जो चौड़ाई दी गई है ये 50 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये भी 50 होगा, ये भी तो 50 होगा और ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। चौड़ाई रास्ता जो है, ये मार्ग जो है ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई। क्या लिखेंगे, मार्ग की चौड़ाई ये 50 सेंटीमीटर है। क्या है, 50 सेंटीमीटर। और जो टोटल यहाँ पे मार्ग सहित बगीचे की लंबाई मार्ग सहित दी गई है, ये मीटर में दिया गया है। ये किसमें है, ये मीटर में है। तो जो ये मार्ग की चौड़ाई सेंटीमीटर में है, इसको हम बदल लेते हैं किसमें, इसको हम बदल लेते हैं मीटर में। और मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से हम भाग करा लेंगे और 100 से जब भाग कराएंगे 0.5 ये आ जाएगा 5 मीटर, 0.5 मीटर। अब देखिए, इसका मतलब 0.5 मीटर इधर और 0.5 मीटर इधर रास्ता चला गया। तो ये हमारा बगीचा है, ये क्या है, ये बगीचा है, ये बगीचा है। तो बगीचे की लंबाई अगर 0.5 मीटर इधर और 0.5 मीटर इधर, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये 30 मीटर ही तो बचेगी बगीचे की मतलब ये वाली दूरी। हालांकि ये वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई और इसकी दोनों सेम ही होगी। कैसे 30 बचा, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 31 मीटर है, 0.5 मीटर का मतलब आधा मीटर, आधा मीटर इधर से माइनस कर दो और आधा इधर कर दो तो 1 मीटर नहीं हो गया। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 31, तो 31 में से एक माइनस कर लेंगे तो बगीचे की जो मतलब इसकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगा, 30।
तो ऐसे इसी प्रकार ये भी तो 30 आ जाएगा, क्योंकि आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर, 0.5 मीटर ही तो आया है, तो वो आधा मीटर ही तो हुआ। तो आधा मीटर इधर माइनस हो गया रास्ता और आधा इधर रास्ता चला गया, तो बचा कितना, 30। टोटल ये कितना था, टोटल ये हमारा 31 मीटर था। कितना था, 31 मीटर। तो अगर रास्ते को निकाल दिया जाए, रास्ते को निकाल दिया जाए तो बगीचे की जो लंबाई और चौड़ाई बचेगी वो कितनी बचेगी, 30 मीटर। तो अब हम लिखेंगे बगीचे बगीचे की भुजा लिख लेते हैं यहाँ पे। बगीचे की जो भुजा है यानी उस भुजा वो हो जाएगी कितनी, 31 माइनस 0.5 और प्लस माइनस 0.5, यानी 2 बार हमें माइनस कर देना है, तो कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। तो कुल मिला के यहाँ से हमें ये पता चला कि बगीचे के रास्ते को अगर निकाल दिया जाए, रास्ते को अगर निकाल दिया जाए तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर ही बचेगी। हम निकालेंगे क्या, बगीचे की बगीचे का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, बगीचे का क्षेत्रफल। और बगीचा कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, और गुणे में भुजा या भुजा स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 30, तो हम 30 गुणे 30 कर लेंगे, तो 30 और 30 का गुणा कितना आ जाएगा, 900 मीटर आ जाएगा। कितना, 900 मीटर। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दिए गए चित्र में, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे एक चित्र बना हुआ है, और इस चित्र में ऐसे एक वृत्त बनाया गया है। थोड़ा ठीक से बन नहीं पाया है इसको, मतलब ये वृत्त हो गया, ठीक। दिए गए चित्र में ए बी सी डी, दिए गए चित्र में ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, ये एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, ये एक वर्ग है। वर्ग की जो भुजा है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। मतलब अंतर्गत वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है इस तरीके से, और इस वृत्त की हमें क्या बताना है, इस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। और परिधि ज्ञात करने के लिए वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास यही तो होगा, और ये दूरी कितनी है, 7। वर्ग की भुजा जो है, तो हम लिख सकते हैं वर्ग का भुजा ये बराबर होगा किसके, वृत्त के, वृत्त का व्यास, और ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझिए, जो वर्ग की भुजा होगी वही वृत्त का व्यास होगा। तो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर, आर का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/2। हमें क्या करना है, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। क्या, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला 2πr, 2πr। तो यहाँ 2 और पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 आ गया है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। बस आंसर हमारा आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये इसको मान लेते हैं M1 है हमारा, और ये D1 है, और ये M2 है, और हमें निकालना है क्या, D2 निकालना है। D2 निकालना है, तो देखिए हम लिखेंगे M1 और गुणे D1 लिखेंगे, और बराबर में लिखेंगे M2 और गुणे में D2। M1 यानी 30 गुणे में 16 कर लेंगे, बराबर में 12 और गुणे में D2 कर लेंगे। इस फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो 12 से हम 12 को इधर लाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D2 बराबर में 30 और गुणे में 16, 12 इधर आएगा यानी बटे में हो जाएगा 12। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 से हम 12 को 3 बार में और 16 को 4 बार में, 3 से 30 को हम 10 बार में कैंसिल कर लेंगे, तो D2 का जो मान आएगा वो 10 गुणे में 4 ही तो आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। कितना, 40 दिन। तो 12 मजदूर, 12 ऐसे लिखेंगे, 12 मजदूर इस काम को, इस काम को 40 दिन में, 40 दिन में करेंगे। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे 4, 4 के बाद यहाँ पे 5 है, और 5 के बाद 7, 5 के बाद 7, और 7 के बाद क्या है, 9 है, 9 के बाद 10, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 10, और 10 के बाद 11, और 11 के बाद 12, और 12 के बाद 15, 15 के बाद 16। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद हम इनको गिनेंगे, कितने पद हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n का जो मान होगा वो 9, और 9 क्या है, ये विषम है। क्या है, विषम है। तो आज की इस क्लास में केवल हम मध्यिका विषम पदों के लिए निकाल रहे हैं, और अगली क्लास में सम पदों के लिए निकालेंगे। दोनों का फार्मूला अलग अलग होता है, एक ही फार्मूले से दोनों सॉल्व नहीं होंगे, कि अगर हम विषम वाला फार्मूला अलग है और सम वाला अलग। तो जैसे यहाँ पे ये क्या आ गया है, 9 विषम, तो विषम पद के लिए अगर माध्यिका हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, माध्यिका हमें निकालना है, तो हमें लिखना है ऐसे, माध्यिका। अगर पद जो है विषम है तो उसके लिए अलग फार्मूला लगेगा, और अगर पद जो है, पदों की जो संख्या है वो सम आती है, तो सम जो है उसके लिए फार्मूला अलग लगेगा माध्यिका। तो आज की इस क्लास में केवल हम लोग विषम पदों के लिए निकाल रहे हैं, और अगली क्लास में सम पदों के लिए माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए अगर पद क्या है, विषम, तो हम लिखेंगे n+1, और बटे में लिखेंगे 2 वां पद। बस इतना ही करना है। तो n का मान यानी पदों की संख्या क्या है, 9 है, और प्लस में 1 लिखेंगे,
बटे में 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वह पद। उसके बाद 9 और 1 हो जाएगा 10 और बटे में 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी लिखना है वह पद। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से ये 5 बार, पांचवा पद, पांचवा पद। और पांचवा पद, तो पांचवा पद यहाँ से गिनिए जो आरोही क्रम में लिखा गया था, बढ़ते हुए क्रम, 1 2 3 4 5 यानी 10 होगा। क्या होगा, 10। ये हमारा आंसर होगा, ना कि ये आंसर ये होगा। इसमें देखना है पांचवा पद क्या है। तो अगर पदों की संख्या विषम है तो उसके लिए माध्यिका हमें ऐसे ज्ञात कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर समरूप है। त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है एबीसी और एक पीक्यूआर, ये वाला दिया गया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप हैं तो एबीसी की तो तीनों भुजाएं दी गई हैं, लेकिन पीक्यूआर की केवल एक भुजा दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक भुजा को यक्स कर दिया गया और दूसरे को वाई। एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी और बटे में क्या लिखेंगे, बी सी। ए बी बटे में बी सी, ये जो है बराबर होगा पी क्यू और क्यू आर की। तो हम क्या लिखेंगे, पी और क्यू और पी क्यू और क्यू आर। अगर त्रिभुज समरूप है तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ए बी का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 लिख लो। बी सी का मान 3 सेंटीमीटर है, बराबर लगाओ। पी क्यू का मान क्या है, यक्स है, और क्यू आर का मान 1.5 है, 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो यहाँ, तो ये हो जाएगा 3x, 3 और x का गुणा है 3x, 1.5 और 2 का गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये x का मान आ जाएगा 1, 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो गया, यानी इस भुजा का जो माप है वो 1 सेंटीमीटर है। तथा और भी हमें y भी निकालना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बटे BC, AC और बटे BC। क्या लिखेंगे, AC और बटे में लिखेंगे BC। जब AC बटे BC किया गया तो PR बटे QR होगा, PR बटे QR, PR और बटे में QR। AC का मान 2 है और BC का मान 3 है, PR का मान Y है और बटे में QR का मान 1.5। नहीं, यहाँ पे AC का मान 2.8 है, कितना है, 2.8 है। इसको थोड़ा देखिए, यहाँ 2.8, 2.8 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 और y का गुणा हो जाएगा 3y, 1.5 का गुणा होगा यानी 2.8 में गुणा होगा 1.5 से। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 से हमें क्या करना है, कैंसिल भी करना है। तो 3 से यहीं से कैंसिल कर सकते हैं 1.5 को, या इसको हम बटे में लिख लें। चलिए बटे में ही लिख लेते हैं, 1.5 बटे में 3 कर लो। अब कैंसिल कर दो, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 बार में, और 0.5 का गुणा 2.8 में होगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1.4 आ जाएगा गुणा। तो y का मान कितना आ गया है, 1.4 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना है, यानी PQR की जो है त्रिभुज PQR की ये दो शेष भुजाएं, यानी ये वाला भुजा x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिया गया है। एक का मान 1 सेंटीमीटर और एक का मान 1.4 सेंटीमीटर आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो अगला क्लास होगा वो अंतिम क्लास होगा
DLED सेकंड सेमेस्टर का, DLED सेकंड सेमेस्टर मैथ का वो अंतिम क्लास होगा। तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।